कांवर बेगूसराय से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी और राजधानी पटना से 100 किलोमीटर की दूरी जयमंगलागढ़ में स्थित है। यह झील के साथ साथ पक्षी विहार भी है। कुछ दिन पहले इस कांवर को रामसर साइट का दर्जा मिला था। इसकी भूमि लगभग 68 किलोमीटर तक फैली। इसकी ज़मीन कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफ़ी है कि एशिया की सबसे बड़ी शुद्ध पानी की झील कांवर झील को कहा गया। कांवर झील कहीं ना कहीं अभी भी अपना संवर्धन और संतुलन के लिए बाट जोड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से सरकार को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए था उस तरह से यहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन कांवर आज भी अपने आप में कांवर है। यहाँ पर गंडक और गंगा नदी के जल का मिश्रण होता है और इसी से एक झील का निर्माण हुआ, जिसको हम लोग कांवर झील कहते हैं, कांवर ताल कहते हैं। और इस झील की अपनी एक महत्व है कि बगल में सिद्धिपीठ जयमंगला माता का मंदिर होने की वजह से यह अपने आप में नामचीन है। पूरे बिहार के सैलानी अगर झील का दर्शन करने आते हैं और झील घूमने की मनसा होती है तो हमेशा कांवर झील आते हैं। ठंड का मौसम शुरू हो गया है, यहाँ पर विदेशी पक्षियाँ भी घूमने आती है। विदेश से बहुत सारी पक्षियाँ कांवर झील में सैलानी की भूमिका में आती है। हम यहाँ पर और चीज़ जानेंगे। यहाँ पर कुछ मछुआरे लोग हैं, मछलियाँ मारना इनका काम हो सकता है, नाव पर सैलानियों को घुमाना इनका काम हो सकता है। और हम यहाँ से कांवर झील की विशेषता जानते हुए आगे बढ़ेंगे और यहीं पर हम लोग घूमेंगे भी। हम अभी यहाँ पर नौका विहार करने के लिए निकले हुए हैं। जयमंगलागढ़ के बाद ये कांवर झील है, जहाँ पर नौका विहार की अपनी एक खासियत है। यहाँ के हमारे साथ एक नौका चालक हैं। क्या नाम है सर आपका? प्रमोद सहनी नाम है सर। प्रमोद सहनी। ये यहाँ पर एक रोज़गार भी है इनके लिए कांवर झील कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं पूरे लोगों के लिए एक जगह है जहाँ से हम घूम सकते हैं। सर, कितने दिन तक यहाँ पर दर्शक आते हैं, घूमने पर्यटक आते हैं? सब दिन घूमने को लिए आते हैं। पानी को जब तक पानी रहता है, पानी को विकास जैसे अब इस साल में ज़्यादा है तो घूमने को लिए बहुत लोग आते हैं, जाते हैं। बहुत दूर के लोग आते हैं यहाँ पर घूमने को लिए। हम लोगों को यही जीविका है। जब तक पानी रहता है तो हम लोग को बढ़िया से जीवन साथी मिलता है, मछली मारते हैं और यही है मेरा धंधा। न खेती न गृहस्थी है, ऐसो कमा करके हम लोग जीते हैं। कहीं ना कहीं माछ भात खाएंगे और मस्ती में सबको बताएंगे। तो ये जो घुमाने का जो पर्यटन का ये क्षेत्र है कांवर झील, आप लोग कितने साल से यहाँ पर पर्यटक को घुमा रहे हैं? कितने साल से आप लोग हैं यहाँ पर? ये तो मेरा पूर्वजे चल रहा है। मेरे बाप दादा भी इसी से गुजरे हुए हैं। जब से हमको होश हुआ तो वही काम करते हैं। तो अब जब तक रहेंगे तब तक तो हमको हमारे भी यही काम करना पड़ेगा। कोई अथी नहीं है जो कोई बिजनेस करेंगे। जब तक रहेंगे जीवित तब तक इसी में रहेंगे। अच्छा, आप अपने बच्चों को कहीं अच्छी जगह पढ़ाते होंगे, सोचते होंगे कि कांवर झील से बाहर निकले, पढ़े? हो गया है। कांवर झील से कोई ताल्लुक हमारे बाल बच्चा को नहीं है। जब तक मेरा बाप दादा था पढ़ाया था हमको भी, लेकिन हम पढ़ नहीं सके। आप जो है अपने लाइन पर बाल बच्चा को निकाल रहे हैं जो ये कांवर झील से इस्तीफा दे देगा। अच्छा, आपका बच्चा क्या करता है, कहाँ रहता है कांवर झील से बाहर आकर? अभी तो छोटे छोटे हैं, पढ़ाते लिखाते हैं। अभी कोई काम धंधा नहीं करते, अस्कर कमाते हैं, सबको पढ़ाते लिखाते हैं, खिलाते पिलाते और कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं शिक्षा का प्रसार ये लोग नौका चलाने वाले भी जानते हैं कि पढ़ाकर बच्चों को निकालना कितनी ज़रूरी है। सर, यहाँ पर मछलियों का भी पालन होता होगा। आप लोगों ने कहा कि मछली भी मारते हैं, तो कौन कौन सी मछलियाँ आप लोग मार लेते हैं यहाँ? इसमें ये 14 कोस का झील है। इसमें जीरा नहीं गिराते हैं। इसमें अपने आप होता है, हम लोग खाली मारते हैं मछली। इसमें जैसे कि मांगुर है, सिंगी है, सौरी है, रेहू कतला, ये अनेक प्रकार का मछली इसमें है। जो जंगली मछली जो है सो सब है। और जो जीरा वाला भी मछली भास करके इसी में आता है। इतने वो लंबा चौड़ा कांवर है तो इसी में आता है, तो हम लोग उसको मार करके जीवन साथी बनाते हैं। कहीं ना कहीं मछली इन लोगों का सब कुछ है। सर, ये लोग हम पत्ता देख रहे हैं यहाँ पर, हम चाहेंगे कि विकास जी पत्ते को अगर अच्छे से दिखा रहे हैं तो पत्ते को ज़रूर दिखाएं। और सर, यहाँ पर जो पत्ते सब हैं तो ये सब क्या क्या चीज़ है यहाँ पर?
इसमें कमल का फूल होता है और चीज़ मतलब है जो यहाँ से कमल का फूल हम लोग बेचते हैं, उससे कुछ पैसा कमाते हैं। और मान लीजिए वो कमल गट्टा है, वो भी महंगा बिकता है। फूल के जितने हैं सो बिक्रिए का चीज़ है कांवर झील में, और इससे कोई चीज़ का अथी नहीं है। जितने की इतने गंदगी है, जंगल है, लेकिन ये पानी अभी भी मीठा झील है। तो पानी मीठा झील है, एक बात आपने कहा कि मीठा झील है, तो क्या यहाँ पर लोग पानी पीते भी हैं? हाँ, ये पानी देखिए उठा करके इसमें एक भी कीटाणु इसमें नहीं होगा और ना ही कोई बदबू मारेगा। एकदम पीने में सुरक्षित है पानी, बढ़िया आनंद मिलता है इस पानी से, और चीज़ बीमारी को दूर कर देता है। ये पानी कहीं ना कहीं स्वच्छ पानी का अगर हम देख सकते हैं तो एकदम बिल्कुल स्वच्छ पानी कहें तो बिल्कुल निर्मल पानी है, जो गंडक और गंगा नदी दोनों नदी आकर झील बनाता है। ये तो झील का पानी नहीं आता है, अति गंडक को न गंगा जी से ये तजुर्बा है। ये सिर्फ बारिश का पानी है और इसमें कोई गंदगी नाला भी इसमें नहीं जुड़ा हुआ है, न गंदगी इसमें पानी आता है। ये सुरक्षित झील का पानी है, बारिश का पानी है, पीने में भी अच्छा है। इस पानी में पीने में भी अच्छा पानी है और बारिश का पानी है। सर यहाँ पर और क्या क्या चीज़ है? जैव विविधता की बातें करें तो बहुत सारे जैविक चीज यहाँ पर रहते हैं, जैसे बहुत सारे पत्ते हो गए, बहुत सारे कमलगट्टे हो गए, तो और क्या क्या चीज खास है कांवर झील में? और तो इसमें है कोई वही सब है, और मछली उछली है, और कोई चीज़ नहीं है। जैसे कि जंगल है तो जंगल में जीव जंतु है, ये में नहीं है। जो मछली को जंगल के विकास को बाहर है और कुछ नहीं है, जो भी है अदर सब चीज़ ठीक है। अच्छा, कहा गया कि साइबेरियन पक्षी यहाँ पर आते हैं, तो साइबेरियन पक्षी आने के बाद आप लोग कितना खुश महसूस करते हैं यहाँ पर? वही लेकर के जो मान लीजिए घूमने को लिए जितने भी सदस्य आते हैं तो पक्षी देख करके बहुत खुश होता है, उसमें कुछ पैसा ज़्यादा मिलता है तो हम लोग दिखा करके पैसे लेते हैं। पक्षी अभी है बहुत कम है, लेकिन अभी तो फिलहाल उड़ गया है, सवेरे और नहीं तो शाम को रहता है इसमें। हम लोग भी चाहेंगे, हम लोग भी निवेदन करेंगे कि हम लोगों को भी पक्षी दिखाएं और कांवर झील का एक दर्शन कराएं, जिससे हम लोग भी आनंदित हों। और हर पर्यटक यही चाहता है कि हम उस नौके वाले के साथ चलें जो हमें बहुत मजा दे, बहुत घुमाए। तो कितना कमा लेते हैं आप लोग दिन भर में? दिन भर में वो कस्टमर आने को ऊपर है, जो एक दिन में मान लीजिए 500 हजारों 2000 कमा लेते हैं। किस दिन नहीं होता है, ऐसे ही घूर के चले जाते हैं, तो आने को बाद कमाई होता है। इससे मछली में जैसे 2 किलो 4 किलो मछली मारते हैं तो 200-400 रुपया उसमें होता है। और यही जो है जीविका है, घुमाने उमाने को बोटिंग करते हैं तो कुछ न कुछ तो होते रहता है। यहाँ पर कितने सहनी लोग, कितने गांव में से ये कांवर जुड़ा हुआ है? ये 16 गांव का सहनी हम लोग इसमें काम करते हैं। सबको जीविका इसी से मिलता है सहनी को। 16 गांव को सहनी बढ़िया से खाते पीते हैं। अच्छा, एक आजकल मंत्री बने हैं मुकेश सहनी वीआईपी के, हाँ सर। और मत्स्य एवं उत्पादन विभाग के बने हैं, तो उन लोगों से आप लोग की कितनी आस्था जुड़ी हुई है? क्या लगता है आप लोग सहनी से ऊपर उठेंगे, मछली पालन से ऊपर उठेंगे? हाँ सर, उठेंगे। अभी तो जितने किए हैं तो कुछ न कुछ तो जरूर करेगा सर। तो हम लोगों को तो मदद तो कुछ मिलेगा तो जरूर है ना सहनी जी से है। तो अच्छा, ये पूरा गांव जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं कांवर जुड़ा हुआ है, तो कितने गांव कांवर पूरा क्षेत्र है? कितना बड़ा क्षेत्र है कांवर? कांवर 14 कोस का है, 42 किलोमीटर का झील है ये। कांवर झील में 16 गांव को मान लीजिए न खटते हैं, तब पर भी सालों भर मछली खाते हैं, नहीं घटता है। तो फिर बारिश होता है तो फिर उतना ही मछली आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ा जमीन का विवाद भी, बहुत बड़ा विवाद हाँ चलता है। और 1981 के आसपास एक डीएम साहब ने आदेश दे दिया कि यहाँ की जमीन की खरीद बिक्री नहीं होगी, तो उन लोगों से कुछ आपका भी मामला है? जी नहीं सर, वो तो ज़मीन का जैसे कांवर झील का वो ज़मीन है, किसान और सरकार में लड़ाई है, हम में लड़ाई है सर। जो हम कहते हैं कांवर झील है, किसान लोग कहता है कांवर टाल है। तो यहाँ पर घूमने वाले बहुत लोग आते हैं, मीडिया वाला भी तो ये कहता है कांवर झीले है तो टाल कहाँ है। तो लड़ाई तो है 3 तरफ से सरकार से। टाल और झील में क्या अंतर है? तो टाल जैसे है तो उसमें खेती बाड़ी होता था, और यहाँ तो झील है तो पानी है, तो टाल कैसे होगा ये? मान लीजिए कहता है कांवर झील नहीं है टाल है,
तो टाल यहाँ पर तो देखा जाए जो पानी सालों भर रहता है तो टाल कैसे बना जाए इसको। ये तो पूरा विश्व का नामी ये झील है, तो झीले रहेगा, इस तो टाल नहीं होगा। सरकार कुछ भी करे तब पर भी सरकार ये मानता है जो ये कांवर झील है और झील रहेगा। इसीलिए ज़मीन जो कांवर को बगल बगल है वो खरीद और बिक्री बंद हो गया है। और इसमें किसान लोग लड़ता है, हम भी लड़ते हैं जो नहीं हमको कांवर झील है, वो कहता है नहीं कांवर टाल है। ये हो सकता है जो कांवर झील है तो झीले रहेगा। इसी की लड़ाई है किसान और सरकार में, जो आपका उसका मर्जी होगा करेगा। सर आप लोग यहाँ पर पर्यटन को घुमाते हैं तो कितना आनंदमयी समय होता है। दिन भर आप 12 घंटा बोले ड्यूटी करते हैं, तो कितना आनंदमयी समय होता है 12 घंटा आपके लिए। हाँ, 12 घंटा के बाद तो रात में आनंद तो मिलते हैं, तो सोते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, रात को सोते हैं, और क्या बात है। अच्छा, पर्यटक के साथ कैसा अनुभव लगता है, कितना मजा आता है पर्यटक लोग आपके साथ बैठते हैं तो। बहुत मज़ा आता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ पर देखिए कितना आनंद मिलता है, कोई तरह का वातावरण नहीं है, हवा स्वस्थ मिलता है, हर चीज़। ऐसे धूप अभी है थोड़ा बहुत, तो धूप तो लगबे करेगा, हवा नहीं चल रहा, नहीं तो ठंडापन बढ़िया लगेगा। कहीं ना कहीं ये एक जीविका का साधन है और कहा भी गया है कि केवट की महत्ता कहीं ना कहीं अलग बात है। राम को भी अगर नौका किसी ने पार कराया था तो वो केवट था। भवसागर पार कराने का काम राम जरूर किए, लेकिन नौका पार कराने का काम, नदी पार कराने का काम केवट के द्वारा ही होता है। तो सर आप केवट हैं तो सब कुछ के खेवनहार हैं, राम के प्रभु राम के खेवनहार हैं, तो कितना आनंदित होते हैं किसी को खेवा कर, किसी के खेवैया बनकर। जी, वही जो मेहनत करते हैं तो कोई ना कोई तो दाता दे देता है, 200 न 400 500 ऐसे करके हो ही जाता है, तो जीवन साथी बढ़िया सोनन से जी लेते हैं। अच्छा, घर के कितने सदस्य हैं आपके, घर में कितने सदस्य हैं। सदस्य तो बहुत है, एक बच्चा, एक बेटा है, 3-4 गो लड़की है, और ऐसे मेरे घर में 6 भाई है, लेकिन कोई भाई कांवर से जुड़े हुए नहीं है। अच्छा, क्या करते हैं आपके भाई, क्या करते हैं। और सब बाहरे करता है, बाहरे करता है। सिर्फ आप कांवर में जुड़े हुए हैं। हाँ, कांवर में हम तो शुरू से जुड़ गए, तो बाहर जाने का मन नहीं करता है। नहीं तो इससे बढ़िया पैसा कमाते बाहर में जा कर के और बढ़िया सो जीते। लेकिन कांवर का इतना अच्छा माहौल, इतना अच्छा वातावरण, और घर, अपना घर हो कांवर के बगल में, तो मजा ही, आनंद ही कुछ और है। ये है, सब चीज़ आनंद है, रहते हैं। मंझौल घर है, मंझौल से यहाँ जमंगलागढ़ हम भी आते हैं घुमाने फिराने को लिए, फिर 4 बजे सुबह आते हैं और शाम को 5-6 बजे में फिर रिटर्निंग चले जाते हैं। खाना पीना ही खाते हैं, मछली रोटी बना करके, जो मर्जी होता है बना के खाते हैं। मछली रोटी हर दिन खाने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है, और ये हमारे केवट हैं जिनको मछली खिलाने का सौभाग्य प्राप्त है, रोज दिन मछली खाने का सौभाग्य प्राप्त है। तो अगर हम देखें तो ये पूरा कांवर क्षेत्र कहीं ना कहीं पूरा भ्रमण के लायक है, और जो भी पर्यटक देख रहे हैं कांवर में जरूर आएं और आनंद लें, मजा लें। कमल का फूल है, शुद्ध पानी, स्वच्छ पानी, अगर कहें तो निर्मल पानी है पूरे कांवर का, और बेहतरीन पानी अगर कहीं मिलता है कांवर में तो वो पूरा कांवर है, जहां पर मीठा पानी है, और पूरे एशिया का सबसे बड़ा स्वच्छ पानी का झील कांवर है। लेकिन अभी भी सरकार से बहुत कुछ बातें जोड़ रहा है, सरकार को इसका संरक्षण करना चाहिए, इसका संवर्धन करना चाहिए। मैं कवि नीलेश, कैमरामैन शिवम के साथ।